मैं हिंदू से सामान लेना चाहता हिंदू सुनूं। कावड़ में ज़्यादातर भक्त लोग जाते हैं, तो अगर कई बहुत सारे मुस्लिम जो हैं क्या कहते हैं हिंदू का नाम रख के या तो हिंदू की देवी देवताओं की फ़ोटो लगा के वो जो वहाँ पे कर रहे हैं ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, ये गलत चीज़ है। भरोसा तो किसी पे नहीं किया जाता। हम भी अपना बताते हैं कि हमारे भी कस्टमर कुछ ऐसे आते हैं कि भाई सामान ले जाते हैं, हम कल दे देंगे परसों दे देंगे, लेकिन वो फोन तक नहीं उठाते। सर पे टोपी देख के कोई लेता नहीं था, कोई सामान खरीदता नहीं था। अब ये जो ऑप्शन निकाला अब सही निकाला है कि नाम लिख के जिससे जो मर्जी हो रहा हो वहीं से सामान खरीदेगा। हम अभी फ्रॉड की बात कर रहे थे, क्या फ्रॉड हुआ करता था पहले? ऐसे था सर, क्या नाम है, जैसे कि अब ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, जैसे कि मुसलमान होते हैं जय श्री राम लिख के अपना वो क्या नाम है खोल लेते हैं अपनी, मतलब कि भगवान जी का फोटो लगा के अपना दुकानदारी करते हैं। नाम कुछ हो रहा है और काम कुछ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है शमी रंजन। दरअसल अभी हम इस वक्त नागलोई के बाजार पर हैं, जो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से एक नया रूल लागू हुआ है। नया रूल में हुआ क्या है, कांवड़ यात्री जितने भी हैं जिस सड़क पर गुजरेंगे उसके आसपास जितने भी छोटे विक्रेता है वो सभी अपना नाम आगे बड़े बड़े अक्षरों में लगाएंगे। इस पर पक्ष विपक्ष अपनी राय रख रहा है। हम भी निकल पड़े हैं लोगों से जानने के लिए, पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं हम अब इस वक्त। तो अब हम लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है और लोग क्या सोचते हैं। देखो, हम हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी सामान खरीदते हैं और फल फ्रूट सारा मुसलमानों से खरीदा जाता है। 90% फल फ्रूट मुसलमान बेचते हैं। 90% गाड़ी चलाने वाले मुसलमान होते हैं। हम उनकी गाड़ियों में जाते हैं और उनके घर से फल फ्रूट भी खरीदते हैं और उनसे सब्जियाँ भी खरीदते हैं। ये एक धार्मिक प्रोग्राम है, इसमें नाम रखने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। मतलब कहा जाए कि यात्रियों को एक तरीके से क्लैरिटी भी मिल जाएगी और उनको भी लगेगा ना कि हम जहाँ से सामान खरीद रहे हैं हमारी यात्रा सफल होगी। सामान खरीदने वाली बात तो ये सुबह शाम तक हम 90% सामान 80% सामान फ्रूट का सब्जी का और सामान सब वहीं से लेके आते हैं। कोई नाम तो कहते नहीं, नाम लिखो कोई। वहाँ पे एक धार्मिक यात्रा की वजह से वो नाम लिखवाना चाहते हैं, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है आपको, जो विपक्ष जो बातें कह रहा है, विपक्ष केवल ऐसे ही तो बातें नहीं कह रहा होगा, कुछ तो उसके पीछे का कारण होगा? विपक्ष का काम है सिर्फ एक मुद्दा उछालना जिससे कि पक्ष में जो पार्टी बैठी है उसका नुकसान हो, उसकी बेइज्जती हो, और उसके उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें उसका उल्टा असर पड़े। मगर सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है, पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का मत है। जैसे कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, आपके बगल वाले भाई साहब आपकी बात से हो सकता है राजी ना हो, सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र की है। तो विपक्ष क्या लगता है आपको, अपनी बातें सही तरीके से रख पा रहा है कि नहीं? विपक्ष अगर रख भी रहा है तो खरीदने वाले के ऊपर बात है। अब उन्होंने नाम लिख दिया, वो उनकी मर्जी है, वो खरीदे ना खरीदे, इसमें पक्ष या विपक्ष को कोई दखल देना ही नहीं चाहिए। हम हिंदू आदमी नहीं तुम्हारे हाथ खाना चाहते तो मीट खाते हो, बनाना खाते हो, ढिकड़ा खाते हो। हम शंकर भोले कांवड़ लेके जा रहे हैं, हम देखेंगे मुसलमान की दुकान, हम नहीं बैठेंगे, किसी हालत नहीं बैठेंगे, आगे निकल जाएंगे। इसमें रोने की बात क्या है? मतलब आप यात्रा करने के लिए जा रहे हो और अगर आपको चीजों के पद मालूम चले तो आप फिर अपनी यात्रा आपकी सफल ना हो पाएगी। सर, एक और सवाल है, जो ये चीजें हो रही है ये इससे पहले कभी क्यों नहीं हुई गई, आज से ये क्यों शुरू हुई? जब हम देखते हैं देश में तमाम विवाद चलते रहते हैं। आ गया ना, योगी का राज आ गया, गुंडों का मामला खत्म हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि हमारे नाम पर लेकर के बैठे ये गुंडा गर्दी घनी फैलाएंगे, हम दोबारा हमारे हमारी की जनता ही पागल है। वहाँ की जनता ही पागल है। मालूम है जब हमारी लड़कियों की सेफ इज्जत हो गई, बात हो गई, उत्तर प्रदेश इतना बढ़िया हो गया, फिर वो अपनी स्थिति करा रहे हैं वहाँ का। नारा जी सब वो चलिए पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स आपको विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश की ये एक नई राजनीति है। मोदी ने कह दिया हम 400 के पार हैं, इन्होंने मुद्दा उल्टा कर दिया कि 400 पार हो तो ये ना विधान चेंज कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे। उसको मुद्दा बना करके इन्होंने उल्टा पेश करा। जनता आदि भाग रही, उन्होंने कहा हाँ भैया पेश कर देंगे, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने है ना इनको चोरों को वोट दे दी। अगर हिंदू यात्री है, हिंदू यात्री हिंदू के दुकान में आसानी से जाके खरीद सकता है, खा सकता है, अगर वो मुसलमान दुकान में नहीं जाएगा, क्या लगता है आपको, सरकार की राजनीति ये सही है? देखो, मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती है, सारे खून तो एक ही है, धर्म तो अलग अलग है ना। मैं किसी के बारे में क्या बात कर सकती हूँ? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। इंसान ही देखो, गरीब इंसान तो बहुत दुखी हो रहा है, गरीब ज्यादा दुखी हो रहा है इस टाइम, और कुछ नहीं हो रहा बस। क्योंकि ऐसा है, मुझे इन लोगों ने सहारा बहुत दिया है यहाँ बैठने का, मेरी हर बात में। किन लोगों ने? एक ये अपने लाला जी हैं, एक ये अपने कालू भैया है, एक लाला जी और ये भोला भाई हैं। काफी लोगों ने जो मेरी हेल्प करते हैं कि आंटी जी यहीं बैठो, आप कमाओ, हम आपकी हेल्प करते हैं। मुझे बहुत सारा। कितने समय से आप यहाँ दुकान लगा? यहाँ 2.5-3 महीने हो गए।
देखो हम खुद नागलोई मार्केट में आप 2.5-3 महीने से दुकान लगा रही है, मगर ये सारे भाइयों ने काफी टाइम से जब से ये पुल बना है ना, पहले इधर लगाते थे, पुल बनने के बाद हमारा व्यवसाय कम हो गया। नारी जात कहाँ जाए आप ये बताइए। तो इन सभी भाइयों ने आपकी मदद की? सबने मदद करी है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी है। एक ये खड़े हैं सामने, एक इनके भाई हैं, एक ये खड़े हैं, मेरी बहुत इन्होंने हेल्प करी है। इस पर बहुत दबाव डाल रहा है कि जितने भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो लोग अपना दुकान वहाँ कई सालों से लगा रहे हैं, इस पर उनको काफी तकलीफ होगी, काफी परेशानी होगी कि जितने कांवड़ यात्री हैं उनके दुकान में ना जाकर हिंदू के दुकान में केवल जाएंगे। ये तो जो है जाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो कहाँ जाए और कैसा सामान उसको चाहिए। तो वो तो जाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो हिंदू के पे जाए या मुसलमान के पे जाए, उन्होंने क्या चीज़ लेनी है। अगर मान लो वो जो है मुसलमान की ही दुकान पर मिलेगी तो पुण्य चलेगा, उसको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये पहल तो अच्छी है कि मतलब जो है उसको जो है नाम से और जाति से जो है अपना जो है वो बोर्ड लगाना चाहिए। तो विपक्ष इसको क्यों गलत ठहरा रहा है और इसको राजनीति के रूप में देख रहा है और अपनी राय दे रहा है कि इसमें हम मुसलमान भाई के साथ है और उनके साथ गलत हुआ, उनकी खरीदारी रुक जाएगी, उनकी बिक्री कम हो जाएगी? वो अपने वोट बैंक को देख रहे हैं, ना कि मतलब जो है समानता को देख रहे हैं। वो अपने वोट बैंक को देख के जो है ये काम जो है विपक्ष जो है ये चाहता है कि मतलब जो है कि इसमें जो है ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये बहुत अच्छा योगी जी ने पहल की है और ये पूरे देश में होनी चाहिए। तो हम अभी फ्रॉड की बात कर रहे थे, क्या फ्रॉड हुआ करता था पहले? ऐसे था सर, क्या नाम है, जैसे कि अब ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, जैसे कि मुसलमान होते हैं जय श्री राम लिख के अपना वो क्या नाम है खोल लेते हैं अपनी, मतलब ये भगवान जी का फोटो लगा के अपना दुकानदारी करते हैं। नाम कुछ हो रहा है और काम कुछ हो रहा है, वही था। अब की से ये फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है क्योंकि चालान हो रहे हैं अब और सजा भी है 2 साल की। कुछ चीजें हम ये भी देखते हैं कि कुछ चीजें जैसे खाने पीने की दुकान में मिलावट की भी बातें सामने आती है, खबरों में ये बनी रहती है। तो ये चीजें क्या है, इस वजह से भी क्या सरकार ने ये नया रूल लागू किया है? सबसे बढ़िया रूल लागू किया है सरकार ने सर। बाकी ये आपको पता ही है, कुछ लोग होते हैं, बाकी एक मछली पूरे तालाब गंदा करती है, ये तो आपको भी पता है। वो अच्छी बात है कि भाई अगर मैं हिंदू से सामान लेना चाहता हिंदू सुनूं, कावड़ में ज़्यादातर लोग भक्त लोग जाते हैं। तो अगर कई बहुत सारे मुस्लिम जो है क्या कहते हैं हिंदू का नाम रख के या तो हिंदू की देवी देवताओं की फ़ोटो लगा के वो जो वहाँ पे कर रहे हैं ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, ये गलत चीज़ है। अब हम तो सोचेंगे भगवान की फ़ोटो लगी तो हिंदू होगा, मुझे कुछ खाना होगा तो मैं जाके खाऊंगा, मेरा धर्म तो बेकार होगा ना। फिर वो एक तरह का सही करा है योगी जी ने। तो मगर इतने सालों से जब कांवड़ यात्री जा रहे हैं, सूखी जा रहे हैं, तो सभी मुसलमान दुकानदार और हिंदू दुकानदार भी अच्छी तरीके से अपना वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, मगर आज ये चीज़ें क्यों हो रही हैं कि ऐसे अलग अलग लोगों को बांट दिया जा रहा है? जो अगर मुस्लिम दुकानदार अगर फल की दुकान लगा रहा है तो उसको अपना नाम पहले लगाना होगा कि आप मुस्लिम हैं तब आपकी दुकान है, मगर ऐसा क्यों होता है? नहीं देखो, हमें अपनी दुकान पे अपना नाम लिखने में कोई बुराई है नहीं कि मैं अगर मेरा नाम है साहिल तो मैं साहिल लिखूंगा अपना, मेरा नाम दीपक है तो दीपक लिख के हमें नाम तो अपना लगाना चाहिए ना। अगर आप देखो कांवड़ वाले के ऊपर डिपेंड करता है ये साहिल से लेगा सामान की या दीपक से लेगा, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। हमने नागलोई के बाजार के काफी सारे विक्रेताओं से बात की। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की एक बहुत स्मार्ट मूव है, ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस रूल को लागू किया है, ये एक अच्छी पहल है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। इस खबर पर हम बने रहेंगे और भी कुछ मार्केट्स में जाके तमाम लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद।